ये जो इतनी प्यारी सी बच्ची बैठी हुई है, ये बच्ची कोई और नहीं आपकी बहन की बेटी है, जो कि इतनी क्यूट सी है और उसको शौक़ है अपनी अन्ना की तरह फ़ोटो शूट करने का, फ़ोटो शूट करवाने का। तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपने व्लॉग का आगाज़ करूं अपनी बेटी की प्यारी प्यारी पिक्चर से, क्योंकि यहाँ पर कर रही थी मैं अपने बच्चों का फ़ोटो शूट। और इसी के साथ मैं करती हूँ आप सबका वेलकम अपने न्यू व्लॉग में। अस्सलामु अलैकुम। यहाँ पर जी मैंने अपने बच्चों को दे दिया है शावर देने के बाद रेडी शेडी करके बिठा दिया है। सबसे पहले मेरे बच्चे सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर रेडी शेडी हो जाते हैं, जो कि उनकी शुरू बचपन से लेकर आज तक की रूटीन है। उसके बाद जी यहाँ पर क्या आ गया हमारे घर, गैस करें। हाँ जी, हमारे घर आ गया है बकरा ईद के लिए। और जी ये बकरा बड़ा ही शरीफ आया था, क्योंकि मैंने अपने दोनों भाइयों से कहा था जो भी जानवर लाओगे शरीफ लाना, कोशिश करना कि बकरा ही लेकर आओ, ताकि मेरे बच्चे भी खेल लें, उनको शौक़ था। बकरा जो शरीफ लाने को कहा था वो इतना ही शरीफ आ गया था कि वो मेरे बेटे के पास भी नहीं था आ रहा। और अर्शमान उसकी रोप खींच रहा था कि उसकी तरफ आए, पर वो नहीं आ रहा था। और यहाँ पर मेरा भाई भी उसको कह रहा है यार उसको ना खींचो, उसको लग रही होगी। और यहाँ पर मेरे भाई ने उसकी नेक पे हाथ रखा हुआ है ताकि उसको रस्सी खींचे तो लगे ना। और यहाँ पर जी हम अर्शमान को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि जो बकरा है वो प्यार से आता है। और यहाँ पर अर्शमान फुल अपना ज़ोर लगा रहा है कि बकरा आगे आ जाए, पर वो नहीं आ रहा। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह इतने खुश थे, क्योंकि भाई उनका आ गया था बकरा। और हूर कह रही थी ना मैं इसको सियालकोट लेके जा सकती हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा ये नहीं जा सकता। और देखें बातों बातों में वो बकरा इतना आगे आ गया कि हूर डर के भाग गया। अच्छा अर्शमान था डरा, हूर डर रही थी। और यहाँ पर जी मामा के घर में एक आर्टिफिशियल ट्री था जो कि मैंने मिड में रख दिया था, और बकरा बार बार इसकी तरफ आ रहा था ये सोच के कि शायद ये पत्ते हैं जो खाने। और इतने में आ गई थी आइसक्रीम की आवाज़, और मेरी बहन ने मेरे बेटे को कप ले दिए 3, और आसमान तीनों कप खोल के प्लेट में रख के बैठा हुआ था। और यहाँ पर उसने लेके दी है मेरी फेवरेट आइसक्रीम, जो कि मुझे बचपन से बहुत पसंद है, और वो थी पांडा। और वो मिल गई और मैंने खा रही थी, जो कि आसमान ने मुझसे ले लिया। और वो भी खा रहा है, साथ साथ कप भी ज़ाया कर रहा है, खा नहीं रहा ज़ाया कर रहा है। और ये मुझे आसमान की थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई थी, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। और उसी के साथ जी हो गई थी रात, और रात को हम लड़कियों ने प्लान किया कि आज हम गर्ल्स जाती हैं बाहर शॉपिंग करने। तो यहाँ पर सिर्फ गर्ल्स जा रही थी, और एक हमारे साथ जा रहा था हमारा बॉडीगार्ड। गेस करें वो बॉडीगार्ड कौन होगा, आगे आप व्लॉग में देख लेंगे। और यहाँ पर जी हम निकल चुके हैं, और हमने सोचा था हम बाहर निकलेंगे, जब हम रोड पे जाएंगे हम क्रीम करवाएंगे या रिक्शा करवाएंगे, क्योंकि हमारा दिल करा था आज हम रिक्शे पे जाएं। तो हम रिक्शा करवाएंगे, रिक्शा करवा कर जी हम जाएंगे कैंट का चक्कर लगाएंगे, मिल्क शेक पियेंगे और वापस आ जाएंगे, जो कि हमने घर बताया था। लेकिन हमारा प्लान कुछ और था, कहीं और जाने का था। कहाँ जाने का था ये आप इस व्लॉग में आगे देखेंगे। और यहाँ पर हम तीनों का हंस हंस के बुरा हाल हो गया, क्योंकि जी हमारे ग्रुप का जो हेड है ना वो पीछे पीछे आ रहा था, यानी कि जिसने ख़र्चा सारा करना था ना वो पीछे पीछे था। सारा पैसा इस बंदे ने लगाना था, और हमने इसको मना लिया था। और जी हम आ गए हैं ब्रांड विलेज, क्योंकि यहाँ पर आज थी बड़ी रौनक। लेकिन हमें नहीं था पता यहाँ पे आज रौनक शौनक होगी, हम तो वैसे ही आए थे, थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी। और उसके अलावा जी यहाँ पर हमारे साथ जो बॉडीगार्ड बनकर आया था वो था जी मेरा घर का शहज़ादा बेटा मोहम्मद अर्शमान, और वो हमारे साथ आए थे। यहाँ पर जी वो उन बच्चों को चढ़ाया हमने जंपिंग पैड पे, और हम लग गए अपने काम। इतने प्यारे प्यारे स्टॉल लगे हुए थे, इतने प्यारे प्यारे स्टॉल लगे हुए थे। आपकी बहन आपको सारे स्टॉल दिखाएगी, आप बेफिक्र हैं, आपने परेशान नहीं होना, सारा कुछ आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर जी मेरी फेवरेट चीज़ें भी लगी हुई थी। मुझे नेल आर्ट का बहुत शौक़ है, और जैसे कि मैंने आपको अपने बहुत से व्लॉग्स में बताया हुआ कि मेरे नेल्स बड़े होते हैं, लेकिन मेरे नेल्स नरम बहुत हैं, टूट जाते हैं। तो मैं फिर ये जो होते हैं ना आर्टिफिशियल नेल्स लेकर आके अपना शौक़ पूरा कर लेती हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं कि मेरे नेल्स कभी बड़े नहीं हुए, मेरे बहुत दफ़ा नेल्स बड़े हुए हैं, जो कि मैं आपको पिक्चर्स में दिखाऊंगी, लेकिन उसमें से 1-2 टूट जाता है। एनीवेज़ मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे स्टॉल। और सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी फेवरेट चीज़ों से, यानी कि खाने पीने की। यहाँ पर पास्ता था, पिज़्ज़ा था,
डोनट थे, कुकीज़ थी और स्पैगेटी थी। उसके अलावा जी मेकअप का स्टॉल था और यहाँ पर हमें नज़र आ गए थे नेल्स। और मेरी भाभी के भी नेल्स बड़े नहीं होते और वो लगाती हैं नेल्स आर्टिफिशियल, और उन्होंने ले लिए थे यहाँ से कोई 8-10 नेल के पैकेट। आई थिंक 8-10 लिए थे या 3-4 लिए थे। मैंने कहा चले आप लें, तब तक मैं ज़रा अपने व्लॉग के लिए वीडियो शूट कर लूँ। और यहाँ पर जी नो डाउट कि चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी और आपको एक जगह से सारी चीज़ें मिल रही थी। एक फैमिली माहौल था यहाँ पर। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें थी, बहुत एक्सपेंसिव। और काफ़ी चीज़ों के मैंने रेट्स जो है ना इधर शो भी किए हैं। ये जो सिल्वर बैंगल्स लगी हुई थी ये 3000 का सिर्फ पेयर दे रहे थे वो लोग, सिर्फ पेयर, यानी कि 2 सिल्वर बैंगल्स 3000 की दे रही थी। उसके अलावा जितने भी पर्सेस लगे हुए थे वो कोई 3000 का था, कोई 35 का था और ये किसी ब्रांड का नहीं था, लोकल पर्स थे। उसके अलावा जो बच्चों की पिन्स थी, जो ये रबड़ बैंड का आपको पाउच नज़र आ रहा है ये 600 का था, ये 2 पिन्स 600 की थी, ये 400 का था, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव था। और मैंने दराज से कुछ पिन्स मंगवाई थी अपनी बेटी के लिए जो कि मुझे 300 to 400 कास्ट के अंदर आ गई थी। आपको ये सब दिखाकर इनके प्राइस बताने का सिर्फ ये मकसद है अगर आप ब्रांड विलेज जाते हैं ऐसे दिनों में तो आप यहाँ से शॉपिंग बिल्कुल ना करें इन स्टॉल से। ये जो चीज़ें ना आपको मार्केट से या किसी भी ब्रांड की शॉप से अच्छी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे। इन्होंने ना डबल से ट्रिपल पैसे किए हुए थे। और इसी के साथ साथ जी मेरी भाभी ने ले लिए हैं ये कुछ नेल्स, और मैंने कहा ये दिखाती चलो और रौनक शौनक भी आपको दिखाऊँगी। कपड़े भी लगाए हुए थे, पेंटिंग भी लगाई हुई थी, डेकोरेशन पीसीस भी थे, बड़ा कुछ था। ये देखें ये 1100 का था जो कि मैंने, हाँ देखा 1100 का, जो कि मैंने हमारे घर के पास इस्लामाबाद में एक $1 डील है वहाँ से ये 350 का दे रहे थे। ये बहुत 600 की थी। इतनी कॉस्टली चीज़ें दे रहे थे जो कि बहुत एक्सपेंसिव थी। और टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बात बताऊँ मैंने यहाँ से कोई चीज़ परचेज़ नहीं थी की, क्योंकि मैंने अपनी बेटी की ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग कर ली हुई थी। और कुछ हेयर बैंड्स थे जो मैंने लेने थे और मैंने उसको वो उसकी ईद के ड्रेसेस के साथ नहीं थे, ईद के ड्रेसेस के साथ मैंने परचेज़ कर लिए हुए थे। और मैंने उसे यही कहा था कि बेटा ईद के बाद मैं आपको मार्केट लेके जाऊंगी, कैंट लेके जाऊंगी, फिर आपने जितनी भी शॉपिंग करनी होगी आप कर लेना। और ये सिर्फ एक पौनी 500 की थी। बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें थी लेकिन नो डाउट बहुत अच्छी थी। उसी के साथ साथ जी आप सोच रहे होंगे कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। मेरे बच्चे संभाल रहा है इस ग्रुप का हेड जो कि पैसा खर्च करेगा, वो संभाल रहा है। यानी कि मेरी बहन मेरे बच्चे संभाल रही थी, वो खड़ी हुई थी जंपिंग पैड के पास मेरे बच्चों को देखने के लिए, क्योंकि उसको पता है मैं व्लॉग बनाती हूँ और मैंने वीडियो शूट करनी होती है। और उसी के साथ साथ सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी थी, ये कितनी प्यारी पेंट किया हुआ था जो कि मेरी बेटी को बड़ा पसंद आया था। और वो कह रही थी अन्ना एक आप है, एक आनी है, एक मुमानी है, और सबसे छोटी जो आगे खड़ी हुई ना बच्ची वो मैं हूँ। आप गैस करें इसके प्राइस क्या होंगे। इसके प्राइस थे 4000। मैंने कहा होगा कोई 1000 का होगा तो चलो मैं ले लूँगी, मेरी बेटी को पसंद है। 4000 इनका जो ये स्टॉल था ना सबसे एक्सपेंसिव स्टॉल था इनका। इनके पास ज्वेलरीज भी बहुत कॉस्टली थी, बहुत ज़्यादा। यानी अगर मैं कहूँ ना, अगर मैं आपको डिफ़ाइन करूँ ना कि सबसे एक्सपेंसिव स्टॉल कौन सा था, तो नो डाउट सबसे एक्सपेंसिव जो स्टॉल था ना वो ये वाला था। इनके पास हर चीज़ बहुत कॉस्टली थी। ये जो इयररिंग्स है ना ये मैंने लिए हुए हैं, आई थिंक 400 के लिए हुए। इनके पास कितने के थे, 1000 का पेयर था। और मैं ना चाहते हुए मेरे मुँह से निकल गया कि आप इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें दे रही हैं। तो उन्होंने मुझे आगे से कह दिया कि देखें ना हमने यहाँ पे स्टॉल लगाया है तो पता नहीं हमने कितना इनको वो देना होता है, पैसा देना होता है, हमारी चीज़ें बिके ना बिके, उन्होंने तो अपना पैसा लेना। वट एवर जो भी वो मुझे बोल रही थी, अल्लाह मियां जाने अब वो सच बोल रही थी कि झूठ बोल रही थी मैं नहीं जानती। लेकिन मैंने कहा चलें इसके साथ साथ आपको रोन के शोन के दिखाऊं। और यहाँ पर देखें मेरी बहन बच्चों की ड्यूटियाँ देते हुए कभी इधर तो कभी उधर। और ये है जी जंपिंग पैड जहाँ पर बच्चे कर रहे हैं मस्तियाँ वस्तियाँ। मैंने कहा चलें आपको साथ साथ अपने बच्चे भी दिखाती चलूँ। अच्छा ये जितनी भी चेयर्स लगी हुई थी ना यहाँ पर आप लोग नहीं बैठ सकते, यहाँ पर सिर्फ वो लोग बैठ सकते हैं जिन्होंने मेहंदी लगवानी है और जिन्होंने एडवांस पेमेंट की होगी। यहाँ पर जी अर्शमान ब्रो हो रहा था कि सिर्फ मैंने जंपिंग करनी है, ये सब बच्चे बैठे।
मैंने कहा बेटा ऐसा तो नहीं ना होता, क्योंकि अर्शमान को मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, जब वो लास्ट व्लॉग में कि जब वो ब्रांड विलेज किया था तो वो कहा था मैंने अकेले जंपिंग करनी है, कोई बच्चा जंपिंग ना करे। तो आज चूँकि जंपिंग पैड एक ही था तो जाहिर सी बात है अब वो मेरे किसी रिलेटिव का तो है नहीं है कि वो हर दफ़ा फेवर दे दें। तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि आप इसको थोड़ी देर बाद ले आएँ। यहाँ पर जो अर्शमान स्टिल रो रहा है, उसका मूड ऑफ है, और मेरी बहन ने उसका मूड हैप्पी करने के लिए क्या किया होगा, गेस करें क्या किया होगा, क्या किया होगा। वो मैं बाद में बताती हूँ। मैं आपको बात बताऊँ, मुझे कि जितने भी हेयर बैंड्स थे ना 500 पर था, यानी कि सिंगल पीस 500 का था। और मैं कह रही थी मैंने हूर के सबसे एक्सपेंसिव जो हेयर बैंड लिया है ना वो सिल्वर लिया, वो 600 का लिया है, और वो लगता भी है 600 का। लेकिन मैंने कोई बात नहीं की, लेकिन मैंने सब कुछ ऑब्ज़र्व किया और मैंने वीडियो शूट की, क्योंकि मैंने आपके लिए बनाना था व्लॉग। और इसी के साथ साथ जी आपकी बहन आपसे वही बात करती जाएगी जो कि हर व्लॉग में करती है, कि आपने मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना है। और यहाँ पर जी मेरी बहन ने मेरे बेटे को चुप करवाने के लिए वही वाली तुर्किश आइसक्रीम ले दी थी। और यहाँ पर जी मैंने उसको बोला कि जल्दी जल्दी आइसक्रीम दे दें, कोई भी हमने एक्ट वैक्ट नहीं करना, क्योंकि मैंने व्लॉग शूट करना था। और इसी के साथ साथ जी मुझे लग गई थी हल्की फुल्की पिज़्ज़े वाली भूख। मैंने अपनी बहन को बोला कि थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, मैंने गोलगप्पे खाने हैं। तो मेरी बहन ने कहा गोलगप्पे नहीं खाने, मैं तुम्हें कहीं और कुछ खिलाने लेके जाऊंगी, क्योंकि जी आज थी हमारे साथ हमारी भाभी। तो मेरी बहन ने कहा फिर अच्छा नहीं लगता, अफीफ़ा साथ है तो हम गोलगप्पे फिर कभी खाएंगे, तुमने लास्ट टाइम भी तो खाए थे ना, आप कहीं और चलते हैं। और ये जी आंटी की किसी से हो गई थी बहस और अच्छी खासी लड़ाई हो रही थी यहाँ पे, जो कि मैंने अवॉइड किया अपने व्लॉग में शामिल करने के लिए, क्योंकि फिर आपको पता है थोड़ा सा वो प्राइवेसी का इशू आ जाता है। तो मैंने उसको अवॉइड करते हुए दूसरा फ़ोटोशूट और दूसरा व्लॉग बनाना कोशिश की। और आपको पता है ईद तो बैंगल्स के बिना अधूरी होती है। मेरे मानने में ये है कि जब तक चूड़ियाँ ना आप पहनो आपकी ईद नहीं होती। मैं अपनी शादी से पहले मैंने मेहंदी भी लगवानी है, इयररिंग्स भी पहन लेने हैं, बैंगल्स भी लेनी है, रिंग्स भी लेनी है, कपड़े भी नए बनवाने हैं, और मैंने तैयार भी होना है। मेरे घर में कोई नहीं था तैयार होता है, सब कहते थे यार कहीं जाएंगे तो तैयार होंगे। मैंने ईद वाले दिन सुबह सुबह तैयार हो जाना है, बेशक तैयार होकर सो जाऊँ। मैं कहती थी यार क्यों मैंने तैयार होना, और सबको मैं कहती तैयार हो, चलो तैयार हो, पिक्स बनानी है, तैयार हो, और सब हंसते होते थे। और शादी के बाद भी ये है कि शादी के बाद तो ज़ाहिर बात है हर एक ने तैयार होना ही होता है। आप दुल्हन हो, आप शादी के बाद आपने ससुराल में होते तो फिर तैयार तो होना ज़रूरी होता है। लेकिन मैं शादी से पहले भी ऐसी ही थी, और मेरे घर वाले कहते होते थे, मेरी मामा को, तुमने किसको दिखाना है, मैं कहा अपने आप को। और मुझे जब कोई पूछता था ना कि तुम किसके लिए तैयार होती हो, तो मैं कहती थी मैं अपने आप के लिए तैयार होती हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को तैयार रखना अच्छा लगता है। और इसी के साथ साथ जी भूख हो गई थी दोबारा, और हम आ गए थे बॉस्को पिज़्ज़ा एंड डिफरेंट चीज़ें खाने। हम जब बॉस्को आए तो फिर जी यहाँ पर रश काफ़ी हद तक कम था, और प्ले एरिया में कोई नहीं था जिस पे राज स्टोरी कर रहे थे मेरे बच्चे। देखें व्लॉग बनाते बनाते ना ज़ुबान भी इधर से उधर हो गई है। और मैं भी बहुत सेटिस्फाई थी कि मेरे दोनों बच्चे आराम से खेल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अर्शमान थोड़ा सा नॉटी है, और वो घिर घुर जाए तो फिर रोता है, और उसको चोट लग जाए तो फिर वो चुप नहीं करता। तो मैंने भी कह रही थी कि भूख लगी हुई है और खाना पिज़्ज़ा वगैरह खाना है, तो बच्चे ज़रा शांत रहें। यहाँ पर जी दोनों बच्चे बड़े क्यूट लग रहे थे और खेल रहे थे। मैंने साथ साथ जी शूट किया व्लॉग, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारा वास्को जो है ना वो खाली है। और यहाँ पर जी मैं आपको बताती चलूँ, कुछ लोग इसको बासिको कहते हैं, कुछ इसको बॉस्को कहते हैं, कुछ इसको बॉस्को कहते हैं। अब इसका सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो बास्को है, क्योंकि BOSSCO है, वास्को होता है। अब पता नहीं शायद मैं गलत कर रही हूँ। और ये मुझे बहुत अच्छी जगह लगी थी जहाँ पे मैं पिक्स बनवाना चाह रही थी अपनी, पर मेरे बच्चों ने कहा ना अन्ना ना, हमारे होते हुए तुम्हारा फ़ोटोशूट हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर जी हमारा जो हेड ऑफ़ द हाउस था जिसने खर्चा करना था वो दे रहा था ऑर्डर, और आहिस्ता आहिस्ता हम खिसक गए थे, जो कि खिसकते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, हम लोग उधर ही थे। चूँकि मेरी बहन के अंदर एक आदत है कि हाँ वो जब भी हमारे साथ कहीं जाती है ना, हमेशा बिल मेरी बहन पे करती है। नो ये नहीं कि अब शादी से पहले भी वही पे करती थी। इवन कि मैं अपने बच्चों के साथ जब उसके साथ कहीं गई हूँ ना,
मुझे नहीं याद कि मैंने कभी ज़िंदगी में बिल पे किया हो, या मेरे बच्चों ने कोई चीज़ ली हो, 10 की ली हो, 10 100 की ली हो, 1000 की ली हो, मैंने 1 रुपया भी पे किया हो। ना उसने मुझे कभी कहा और ना मैंने उसको कभी कहा कि पे करना है। मुझे इसीलिए सेटिस्फेक्शन होती है अपनी बहन के साथ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, इसने मेरे बच्चों को उसको मुझसे ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि आधे आधे घंटे बाद बच्चे को कुछ खिलाना है। इसके बच्चे इतना खाने पीने के शौकीन नहीं है। और खाने पीने की बातों से जी याद आ गया पिज़्ज़ा, जो कि पिज़्ज़ा आ गया था, हमने फटाफट पिज़्ज़ा खाया और हम घर आ गए, और घर आके हमें मिल गया सरप्राइज़। सरप्राइज़ क्या था जी? सरप्राइज़ ये था कि मेरा भाई हमारे पीछे से ले आया था एक और बकरा। वो गया था अपने किसी फ्रेंड के साथ मंडी, तो वहाँ पर जी उसको ये बकरा पता नहीं पसंद आ गया और उसने ये भी बकरा परचेज़ कर लिया। और आप ये देख सकते हैं कि दोनों बकरे भाई लग रहे हैं। कोई ये गैस नहीं कर सकता कि एक बकरा पहले आया था और दूसरा रात को आया है। और जब मेरा भाई ये बकरा लेकर आ रहा था तो उसने कॉल की और कॉल करके बोला कि किसी भी रस्सी का बंदोबस्त करो, क्योंकि मेरे पास जो बकरा मैं लेकर आ रहा हूँ उसको रस्सी नहीं बंधी हुई, तो हमें रस्सी नहीं थी मिल रही, तो हमने कमरबंद बांध दिए। इसीलिए आप इसको अवॉइड करें। मैंने कहा आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको पहले ही बता दूँ। और हमने इन बकरों के नाम रखे हैं। इसका नाम है जी शेरू, ये हूर का बकरा है, इसका नाम शेरू है। और इसका नाम है वीरू, ये आसमान का बकरा है। और दोनों ही बहुत शरीफ थे, कसम से दोनों ही बड़े प्यार से पेश आ रहे थे। जैसा कि आपने देखा है हूर इनके पास है, इनके साथ खेल रही है। इधर आसमान सो चुका था तो इसलिए आसमान दूसरे बकरे से नहीं मिल सका। सुबह उठ के आसमान मिला था और हूर ने बड़ी खिदमत की थी इनकी। मीन्स ने खाना खिला रही थी, इनके साथ खेल रही थी, इनको घर में चला रही थी। कह रही थी मैंने इनको बाहर रोड पे लेके जाना है। तो फिर जी मेरे भाइयों ने कहा कि बेटा आप बाहर नहीं रोड पे लेके जा सकते हो, ना ही हम लेके जा सकते हैं, हम बिज़ी हैं। तो ऐसा करो आप पूरे घर में इसको चक्कर लगवाओ। तो हूर ने क्या किया हुआ था, हूर ने दोनों को खोला और पूरे घर में, कभी ड्राइंग रूम में कभी बेडरूम में इनको चक्कर लगवा रही थी और साथ खुश हो रही थी। और यहाँ पर जी मैं आपको बताती चलूँ, जो शेरू था वो वीरू के साथ लड़ रहा था कि तुम नीचे क्यों बैठे हुए हो, तुम खड़े हो, क्योंकि मैं खड़ा हुआ हूँ। और टांग उठा उठा के उसको डरा रहा था और हम सब स्टिल हंस रहे थे। यहाँ पर मैं, मामा, आपी और हूर बैठे हुए थे और मैं बना रही थी इनकी वीडियो और शेरू कर रहा था वीरू के ऊपर जो है ना चढ़ाई। और जैसे कि आपको पता है कि आसमान करता है हूर के ऊपर चढ़ाई, लेकिन यहाँ पर जी शेरू कर रहा था वीरू के ऊपर, यानी कि हूर का जो बकरा था वो आसमान के बकरे के ऊपर चढ़ाई कर रहा था। तो आज है जी चांद रात, तो बस इन बकरों के साथ मस्तियाँ वस्तियाँ हो रही थी और बच्चे बड़े ही खुश थे मेरे दोनों, माशाल्लाह से, क्योंकि दोनों की हो गई थी डिमांड पूरी। और मेरे भाई ने कहा कि दोनों ऐसे ही लड़ेंगे रोएंगे, तो जी दोनों की लड़ाई ख़त्म की जाए और इनको शेरू और वीरू दिखाया जाए। इन दोनों के नाम जी रखे थे हूर ने, और हूर के फेवरेट था जी शेरू, क्योंकि शेरू पहले आया था और हूर का था थोड़ा सा इसके साथ प्यार हो गया था। और ईद वाले दिन क्या कुछ हुआ सब कुछ आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूँगी। आप बेफिक्र रहें, आपको सब कुछ बताऊँगी। आपको ये सब बताऊँगी कि हमने कुर्बानी किस टाइम की थी और किस दिन की थी, पहले दिन की थी कि दूसरे दिन की थी या फिर तीसरे दिन की थी, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। इसी के साथ साथ जैसे जैसे आप हमारे बकरों की देख रहे हैं फ़ाइट, तो साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करती जाऊँ, आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे व्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने सारे फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को बताएं कि अनम अहमद ब्लॉगर का चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। इसी के साथ साथ जी जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे व्लॉग थोड़े से लेट आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं मैं आपको अब बताती हूँ। एक तो ये रीज़न थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। दूसरा ये था कि ना लाइट बहुत ज़्यादा जा रही थी और इस वजह से भी एक ये रीज़न भी था। और इसी के साथ साथ जी यहाँ पर हम फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं चांद रात को। जैसे कि आपको पता है फादर्स डे भी था, तो फादर डे सेलिब्रेट हो रहा है। हूर आसमान अपने नाना के साथ केक कट कर रहे हैं। हमने किया था जी फादर्स डे सेलिब्रेट। और मैं आपको बता रही थी कि मेरे व्लॉग्स क्यों देर से आ रहे हैं। एक तो गर्मी बहुत थी, दूसरा लाइट बहुत जा रही थी, और तीसरा रीज़न ये था कि मेरे मोबाइल में पता नहीं क्या हुआ है, जितने भी मैंने वीडियोस और पिक्चर्स कलेक्ट की थी उसमें से कितनी ज़्यादा वीडियोस जो है ना वो शो तो हो रही है लेकिन प्ले नहीं हो रही, और वो काफ़ी हद तक मेरे व्लॉग का हिस्सा थी जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट थी।
तो मैंने काफ़ी कोशिश की उनको रिकवर करने की, बट नहीं हो सकी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, और जितना रिकवर हो सका, अब मैंने इनको भी बड़ी मेहनत से बनाया हुआ था, तो मैंने कहा चलो फिर कोई बात नहीं, मैं अपनी फैमिली के साथ अपने व्लॉग्स शेयर करती हूँ। और जैसे कि आपको पता है फादर्स डे चांद रात को था, और हूर ने लगवा ली है मेहंदी, और हूर ने मेहंदी पर लगवाया है, सॉरी बनवाया है शेरू, और दूसरे हैंड पे उसने डिज़ाइन बनवाया था और ईद मुबारक लिखवाया था। जैसे कि आप सबको पता है मेरी बहन बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है और लगवाती भी है। तो बस उसने मेहंदी लगाई थी सबसे पहले हूर को, क्योंकि आपको सबको पता है कि हूर उसकी बहुत लाडली है, तो वो सबसे पहले शुरुआत ही हूर से करती है। तो उसने लगाई थी हूर को मेहंदी, और हूर ने अपने हाथ पे बनाया था शेरू, और मैंने कहा हूर दूसरे पे वीरू बनवा लो। कहती नहीं वीरू तो आसमान का है ना, वो मैं क्यों बनवाऊँ। तो यहाँ पर जी हूर करवा रही है अपना फ़ोटोशूट और टिकटॉक वीडियोस बनवा रही थी, तो मैंने कहा चलो साथ साथ व्लॉग बना दूँ। और इसी के साथ जी आप सबको ईद मुबारक। इस दफ़ा ईद पर जी कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया, ईद की नमाज़ पढ़ कर आए और साथ ही मेरा भाई ले आया कसाई, और कसाई ले आया तो जी कुर्बानी स्टार्ट हो गई। सबसे पहले शेरू की कुर्बानी की गई थी, उसको अल्लाह की राह में कुर्बान किया गया था, और उसकी जो तकबीर थी ना वो मेरे पापा ने फेरी थी। अब आई डोंट नो तकबीर कहते हैं कि क्या कहते हैं, आई थिंक तकबीर ही कहते हैं, वो मेरे पापा ने फेरी थी। और जी हूर यहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रही थी, और जाहिर सी बात है बच्ची थी, उसको लगाव हो गया हुआ था उसके साथ। अर्शमान थोड़ा सा ना कंफ्यूज था, क्योंकि अर्शमान को मैंने नहीं था दिखाया, अर्शमान सोया हुआ था, हूर उठी हुई थी, और अर्शमान भी आई थिंक उठ गया था, लेकिन अर्शमान नहीं था देखा, हूर पास खड़ी हुई थी, तो हूर रो रही थी, क्योंकि हूर को था शेरू से बहुत प्यार। और बस आप क्या कह सकते हैं, अल्लाह की राह में कुर्बान करना था। अल्लाह ताला हम सब की इस कुर्बानी को कबूल व मंजूर फरमाए, और अल्लाह ताला हमें हर ईद पे कुर्बानी करने की तौफीक दे, आमीन सुम आमीन। दुख तो मुझे भी इतना हो रहा था, क्योंकि बड़े ही नरम मजाज बकरे थे और बड़ा ही प्यार करने वाले थे, टकरे शकरे मारने वाले नहीं थे, तो कुछ थोड़ा बहुत मुझे भी लगाव हो गया था। और यहाँ पर जी वीरू को पकड़ा हुआ है अर्शमान ने, और अर्शमान कर रहा है उसके साथ मस्तियाँ, क्योंकि जब शेरू की कुर्बानी की गई थी तो वीरू को अंदर ले आए थे, वीरू को नहीं था दिखाया, तो अर्शमान वीरू के साथ मस्तियाँ कर रहा है, और शेरू की कुर्बानी हो चुकी है और अर्शमान उसके साथ खेल रहा था। और जैसे कि आपको पता है कि अब वीरू की बारी थी, तो हूर वीरू को प्यार कर रही थी और साथ साथ रो रही थी, और मुझे मुसलसल कहने लगी हुई थी आप प्लीज़ मामू को बोलें इसकी कुर्बानी ना करें, ये हमें दे दें, हम इसको इस्लामाबाद ले जाएंगे ना, मैं इससे बहुत प्यार करूँगी, मैं अर्शमान को दिया करूँगी खेलने के लिए। तो मैं उसको समझा रही थी, और यहाँ पर जी मेरा भाई भी इसको प्यार शेयर कर रहा था कि हूर बेटा ऐसे नहीं रोते, अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं, अल्लाह ताला तब खुश होते हैं जब हंसी हंसी इनको अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाता है। चूँकि अभी थोड़ा सा टाइम था हूर के पास के साथ खेलने के लिए, वहाँ पर शेरों की कुर्बानी हो चुकी है। और मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि मैंने बच्चों को भी बिल्कुल भी तैयार नहीं था किया, क्योंकि मैंने सोचा था कुर्बानी हो जाएगी तो जब वो गोश्त बना रहे होंगे तब मैं बच्चों की कुर्बानी करूँगी, ये ना हो, क्योंकि मेरे बच्चों के कपड़े आज बहुत लाइट कलर के थे, तो ये ना हो मेरे बच्चे कपड़े गंदे कर दे। और यहाँ पर जी अर्शमान को और हूर को दोनों मामू मिलके समझा रहे हैं, और वली को थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था हूर के लिए, क्योंकि जैसे कि आपको पता है वली थोड़ा सा ज़्यादा अटैच है हूर के साथ, और हूर के साथ काफ़ी हद तक उसकी फ्रेंडशिप है, वो फाइटिंग भी बहुत करते हैं, नो डाउट हूर और वली की फ़ाइटिंग भी बहुत होती है। और यहाँ पर जी अली उसको समझा रहा है कि बेटा ऐसे मत रो, ऐसे बुरा लगता है, मुझे भी दुख हो रहा है। यहाँ पर जी अब वीरू को ले गए हैं, और जी अब होने लगी है वीरू की कुर्बानी, और हूर इतना रो रही थी, और मुझे हूर को देख के ना मेरी भी आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि आपको पता है बच्चे ज़रा प्यार के होते हैं, बच्चों को इनसे प्यार हो जाता है। यहाँ जी अर्शमान थोड़ा सा कंफ्यूज था, और ये जी दूसरे जो बकरा था जो वीरू था उस पर तकबीर फेरी थी मेरे भाई ने, अली ने जो कि बड़ा भाई है, उसने तकबीर फेरी थी। मुझे इतना डर लग रहा था देख देख के। अली कहता है यार ज़ोर से पकड़ो, ऐसे होता है वैसे होता है, जाहिर सी बात है इनको भी तकलीफ़ होती है। और मैं फिर कहती चलूँगी अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी जिन्होंने की है उनकी कुर्बानी को कबूल व मंजूर फरमाए, और जिन्होंने नहीं की अल्लाह ताला उनको कुर्बानी करने की तौफीक दे, आमीन सुम आमीन।
और इसी के साथ साथ जी देखें जी कुर्बानी हो गई थी और अब मेरी दौड़े लग गई थी अपने बच्चों के कपड़े प्रेस करने में, क्योंकि जी मैंने अपने बच्चों के कपड़े रात को प्रेस नहीं थे किए। मैंने कहा था मैं सुबह उठ के आराम से करूँगी, क्योंकि मुझे यही था कि मेरे बच्चे ना आराम से सो के उठेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे बच्चे चूँकि बकरा ही थी तो सुबह सुबह ही उठ के दोनों बैठ गए थे और अर्शमान हूर के रोने की वजह से उठ गया था। हूर ने जाके अर्शमान को उठा दिया, अर्शमान उठो उठो, आपका वीरू मेरा शेरू जा रहे हैं। और यहाँ पर जी अब इनका ना बकरा ईद की जो कुर्बानी के बाद का जो सिस्टम होता है, जो प्रोसेस होता है, वो नहीं लगा था। और यहाँ पर जी मेरे दोनों बच्चे रेडी शेडी होकर फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। मैंने अपने बच्चों को जल्दी से रेडी किया और मैं ले आई ड्राइंग रूम में। बाहर हो रहा था काम शाम, मैंने कहा सॉरी एंड बाय बाय, मैं जा रही हूँ अंदर अपने बच्चों का फ़ोटो शूट करने। और यहाँ पर जी दोनों को शावर दिया था, चूँकि आपको पता है इतनी गर्मी है। और माशाल्लाह माशाल्लाह अर्शमान ने पहना था कुर्ता और ट्राउज़र और हूर ने पहना था स्कर्ट। और मैं दोनों की प्रॉपर लुक आपको दिखाऊंगी यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं अर्शमान थोड़ा सा मूडी है और अर्शमान पिक्स नहीं था बना रहा, तो हूर कर रही थी यहाँ पर अपने भाई लाडियाँ। तो यहाँ पर जी अर्शमान भी हूर के साथ पूरी लाडियाँ कर रहा है। तो मैंने सोचा सबसे पहले आपको हूर की प्रॉपर लुक दिखाऊं। और हूर ने इस दफ़ा जी नेल्स भी लगवाए थे और मुझसे उसने नेल्स आर्ट परचेज़ किए थे और वो लगवाए थे। इतनी प्यारी लग रही थी। मैं आपको नेल्स ना क्लोज़ करके दिखाती हूँ। ये देखें, इस पे बारबी बनी हुई थी, ड्रैगन बना हुआ था, बहुत प्यारे नेल से। हूर आज बहुत खुश थी और कह रही थी ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बड़ी बड़ी बिग बेबी हो गई हूँ। तो माशाल्लाह नो डाउट मेरी बेटी बिग बेबी हो गई हुई है। और यहाँ पर हूर जी पोज दे रही है। और उसके बाद ये अर्शमान की भी प्रॉपर लुक वही थी। और इसी के साथ साथ जी ये देखें मेरी बेटी की एटीट्यूड वाले पिक्स देखें कितने प्यारे हैं। और यहाँ पर जी हूर को मिली है ईदी अपने मामू से और अर्शमान को सबसे पहले जी हूर को ईदी मिली थी और अर्शमान को उसके बाद दूसरों की बारी आई थी। इसी के साथ ही आपसे लेती हूँ इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला एक न्यू ब्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी। प्लीज़ अपना प्यार मेरे चैनल को देते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। अपना रखें ख्याल। और गर्मी बहुत है, जूसेस पिएँ, टैंग पिए, रूह अफ़ज़ा पिए, जो मर्ज़ी पिए, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। और उसके अलावा बहुत अहम बात जो कि मैं हर व्लॉग में करती हूँ, अपनी दुआओं में मुझे, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को ज़रूर रखिएगा याद। और ईद के बाद हमने क्या किया, कहाँ कहाँ गए, कौन कौन सी मस्ती की, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।